आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वेल्थ विद इन्वेस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर होता है, दोनों में से कौन सा विकल्प बेहतर है और लंबे समय में आप सभी निवेशकों को इनमें से किस टूल से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसी टॉपिक के बारे में आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने आज की इस म्यूचुअल फंड की वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बातचीत करते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर होता है। देखिए, जब भी एक निवेशक म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सोचता है तो एसआईपी उसके लिए सबसे बेहतर टूल रहता है, जिसके लिए कि उसके पास दो बेहतर विकल्प होते हैं, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, दूसरा रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स अथवा म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय डायरेक्ट प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें एक निवेशक बिना किसी एजेंट, बिना किसी ब्रोकर या बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के मार्केट में सीधा डायरेक्ट निवेश करते हैं, या यूँ कहिए कि वो किसी भी एएमसी से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खुद से ही खरीदते हैं। इसमें किसी ब्रोकर का, एजेंट का कोई रोल नहीं होता। इसी के अपोजिट रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि आप या एक निवेशक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट न करके किसी ब्रोकर या किसी एजेंट या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी बैंक के द्वारा मार्केट में निवेश करता है। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य अंतर की। तो दूसरा मुख्य अंतर है एक्सपेंस रेशो का। एक्सपेंस रेशो देखिए, म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में दोस्तों जो एक्सपेंस रेशो रहता है वो काफ़ी कम रहता है। इसी के विपरीत जब भी आप म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान लेते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशो काफ़ी हाई रहता है। एक्सपेंस रेशो दोस्तों एक ऐसा चार्ज होता है जो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने फंड मैनेजर के चार्ज अथवा दूसरे प्रोसेसिंग वर्क के चार्ज के तौर पर एनुअल बेसिस पे काटता है। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप या कोई निवेशक एनुअल बेसिस पे 1 लाख रुपये मार्केट में निवेश करता है और यदि डायरेक्ट प्लान में 1% का एक्सपेंस रेशो है तो उसका एनुअल बेस पे जो चार्ज कटेगा वो दोस्तों 1000 रुपये कट जाएगा। उसी के विपरीत यदि एक दूसरा निवेशक रेगुलर प्लान में सेफ फंड में निवेश करता है लेकिन वहाँ पे एक्सपेंस रेशो 1.5% है अथवा 1.5% है, तो एनुअल बेसिस पे जो दोस्तों उनका चार्ज कटेगा वो लगभग 1500 रुपये एनुअल बेसिस पे कटेगा, यानी डायरेक्ट प्लान से 500 रुपये ज़्यादा। तो यह एक मुख्य अंतर होता है कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम होता है और रेगुलर प्लान में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशो के तौर पर एक मैं आपको म्यूचुअल फंड हाउस से लाइव उदाहरण भी बताना चाहूँगा। वर्तमान समय में एक काफ़ी रिनाउंड फंड है, काफ़ी फेमस फंड है दोस्तों, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड में दोस्तों अगर आप रेगुलर प्लान में निवेश करते हो तो उसका जो एक्सपेंस रेशो है वो वर्तमान समय में 1.39% है। वहीं पे अगर आप इसी फंड के डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हो तो उसका एक्सपेंस रेशो केवल मात्र 0.72% है। तो रेगुलर प्लान का जो दोस्तों एक्सपेंस रेशो है वो डायरेक्ट प्लान से लगभग 2 गुना है। अभी तो ये लगता है आपको दोस्तों बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो भविष्य में ये जो छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों ये लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे मुख्य अंतर की, जो कि है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड यूनिट की वह कीमत होती है जो कि मार्केट क्लोज होने पर हर रोज़ बदलती रहती है। इसके लाइव एग्जांपल के लिए दोस्तों हम लेते हैं एक फेमस फंड SBI स्मॉल कैप फंड को। दोस्तों, अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हो तो उसकी जो वर्तमान NAV है वो 199.07 है, और जो इसी सेम फंड की दोस्तों रेगुलर प्लान को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें निवेश करते हो, जो उसकी वर्तमान NAV है वह है 173.73%, यानी इन दोनों प्लान्स की NAV में लगभग 26% का अंतर है। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि जो इस फंड का जो रेगुलर प्लान है उसकी NAV बहुत सस्ती है, 173.73%, तो हमें इसी में ही निवेश करना चाहिए। नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था डायरेक्ट प्लान का, अगर तब से किसी निवेशक ने इसमें निवेश किया है तो उसने तब से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 26% का रिटर्न प्राप्त किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे मुख्य अंतर की, जो कि है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में दोनों में से किसका रिटर्न
बेहतरीन रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि रेगुलर प्लान का ही रिटर्न्स बेहतरीन रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी NAV जो है वो डायरेक्ट प्लान से काफ़ी सस्ती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा मैथ्स का खेल है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जो एक लाइव एग्जांपल हमारे पास है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। जब से ये फंड शुरू रहा है और यदि किसी निवेशक ने इसी फंड के रेगुलर प्लान में दोस्तों निवेश किया था तो उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रहा था वो लगभग 28% रहा था। लेकिन वहीं पे अगर दूसरे निवेशक ने इसी प्लान के डायरेक्ट फंड में निवेश किया होगा तो उसका जो रिटर्न रहा है दोस्तों वो 28% रहा है। ये फ़र्क दोस्तों इसलिए भी रहा है क्योंकि जो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो होता है वो डायरेक्ट प्लान की तुलना में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पांचवें मुख्य अंतर की, जो कि है एडवाइजरी। देखिए, म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में दोस्तों आपको एडवाइजरी किसी भी एजेंट या ब्रोकर से या डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती है, जबकि वहीं पर डायरेक्ट प्लान में आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं प्राप्त होती, आपको एडवाइजरी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं स्कोर शीट की। तो अभी तक म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का स्कोर हो चुका है 3 और रेगुलर का 1, अर्थात डायरेक्ट में आपको दोस्तों जो एक्सपेंस रेशो है वो भी कम हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं और NAV भी ज़्यादा है। वहीं पे केवल जो रेगुलर प्लान है उसमें केवल आपको एक ही बेनिफिट अभी तक मिला है, जो कि है एडवाइजरी बेनिफिट का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनल आउटकम्स की कि विच इज़ द बेस्ट फंड एक नए निवेशक के लिए, किस फंड के द्वारा, किस प्लान के द्वारा म्यूचुअल फंड मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो देखिए, एक नए निवेशक को म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में तभी निवेश करना चाहिए जब नंबर 1 पॉइंट वो एडवाइजरी फेज में हो, अर्थात उसे किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह की ज़रूरत पड़ रही हो। दूसरा, जब वो बहुत ज़्यादा बिजी हो, उसको लाइफ में ज़्यादा एनालाइज करने के लिए टाइम नहीं लग रहा हो, तो तब वो इस फेज को चूज़ कर सकता है, इस फंड को चूज़ कर सकता है। तीसरा, उसे लोअर रिटर्न्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की तुलना में भी कम रिटर्न प्राप्त हो रहे हो तो उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान्स को किन को चूज़ करना चाहिए। तो इन्हें उन्हीं निवेशकों को चूज़ करना चाहिए जिन्हें इन्हें खुद से करना आता हो, जिन्हें म्यूचुअल फंड के सभी प्लान्स या डायरेक्ट प्लान्स या रेगुलर प्लान्स दोनों की सिचुएशन का अच्छे से पता हो और अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट करना आता हो। नंबर 2, ही और शी हैज़ टाइम टू इन्वेस्ट फॉर लर्निंग। अगर किसी निवेशक के पास इतना समय हो कि वो म्यूचुअल फंड्स को लर्न करने के लिए, उन्हें सीखने के लिए उनके पास पर्याप्त समय हो, तो भी वो डायरेक्ट प्लान को चूज़ कर सकता है। तीसरा, अगर वो रेगुलर प्लान्स की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स चाहता हो तो भी वो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान को चूज़ कर सकता हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी आज की इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे और इन दोनों का अच्छे से अंतर स्पष्ट कर पाए होंगे।